मैं चंद्रशेखर वर्मा, एस्ट्रो चंद्रशेखर पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो बताने जा रहा हूँ एक शिक्षा पे बात करेंगे हम। आज के डेट में सभी करीब लगभग गार्जियन जो है अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति बहुत ही जागरूक हैं और थोड़ा सा भी अगर दिक्कत परेशानी अगर होने लगता है तो निश्चित रूप में उन्हें चिंता सताने लगती है। ठीक है, तो हम उन गार्जियनों से अपील करूंगा कि ये वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपके बच्चों के कुंडली में अगर इस प्रकार का ग्रह स्थिति अगर है, इस तरह का सिस्टम लागू होता है, तो निश्चित रूप में आपको बच्चे से बचपन से ही उस बच्चे पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, और ध्यान देने के साथ साथ में जो है उसका आप अच्छे से परवरिश करें और एक अच्छा माहौल देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये शिक्षा के विषय में जो हमने बात करने जा रहा हूँ, तो पंचमेश शिक्षा का कारक जो होता है वो पंचम भाव से देखा जाता है, इस स्थान से, है ना। ये लग्न हो गया और यहां से काउंट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये पांचवा स्थान जो होता है ये पंचम भाव शिक्षा का होता है। ठीक है, अगर इस पांचवें भाव का स्वामी, जैसे मान के चलते हैं कि ये 1 नंबर हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11, ये हो गया 12। ठीक है, तो ये वो बन गई मेष लग्न की कुंडली बन गई। पंचमेश इसका सूर्य हो जाएगा, है ना, ये सूर्य हो जाएगा। अब हमें सूर्य की स्थिति को देखना है कि ये सूर्य किस पोजीशन में बनता है। ठीक है, तो अगर सूर्य इस स्थान में बैठ जाए, पंचम स्थान में ही सूर्य बैठ जाए, ठीक है, तो ऐसे जातक का कहेंगे भाई नहीं, शिक्षा बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बहुत बढ़िया होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में इनको अच्छा एक तरक्की मिलना चाहिए, है ना, ये एक अच्छा इंडिकेशन मिलेगा। या फिर सूर्य यहां पे बैठ जाए, यहां से इसकी 7वीं दृष्टि इस भाव पे पड़ेगी, 7वीं दृष्टि पंचम भाव पे पड़ना चाहिए। ठीक है, तो हम कहेंगे कि बच्चे का जो शिक्षा जो होना चाहिए वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, एक अच्छा होना चाहिए, है ना। ठीक है, या फिर बृहस्पति ये लग्न में बैठ जाए, गुरु या नवम भाव में गुरु बैठ जाए, ऐसे पोजीशन में भी जातक का शिक्षा बहुत ही बढ़िया बताया जाएगा, एक अच्छा हो जाएगा, है ना। या फिर ये इसकी जो दृष्टि जो पड़ रही है वो एक 5वीं गुरु की दृष्टि, 5वीं दृष्टि या 9वीं दृष्टि, इस भाव पे ये पढ़ना एक अनिवार्य है। अगर ये नहीं पढ़ता है तो निश्चित रूप में हम ये कहेंगे कि शिक्षा में निश्चित रूप में इन्हें बाधा पहुंचेगा। ठीक है, ये हमें ये 2-3 बातें जो है इस पे एक संकेत देना चाहिए, जो कि आप लोग भी इस प्रकार का ये आप देख सकते हैं, अपने कुंडली में बच्चों के देख सकते हैं, इस पे ये देगा। अब रह गई बात कि लोग कहते हैं कि बाधा पहुंच रहा है, बच्चा का पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा है ना, बच्चा का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि ये राहु बीच में जो आता है, राहु, ये राहु का महादशा, शिक्षा के क्षेत्र में ये राहु बहुत बड़ा बाधक बनता है। राहु का जब भी किसी भी विषय पे ये राहु का महादशा जो आता है, ये बहुत बड़ा बाधक इस जातक के लिए बनता है। ठीक है ना, जो ये शिक्षा जो ग्रहण कर रहे हैं उनके विषय में। फिर ये आ गया शनि की 7.5, शनि की 7.5 या ढैया, इसमें भी जातक जो है ना ये भटकता है ना, इनकी पढ़ाई लिखाई में दिक्कत परेशानी ये आता है।
है ना, ठीक है। या फिर कोई अकारक ग्रह का महादशा हो, अकारक ग्रह का महादशा, तो ऐसे पोजीशन में भी बच्चा का दिक्कत परेशानी हो जाता है। अब हम कहेंगे कि भाई, आप लोग पूछेंगे कि गुरुजी ये अकारक महादशा होता क्या है ना। तो सभी लग्न का एक कारक और एक अकारक होता है, ठीक है। तो इस लग्न, मेष लग्न की कुंडली की अगर बात करें तो इनका मंगल कारक हो गया, मंगल, गुरु और सूर्य एक कारक हो गया, ठीक है। इनकी कुंडली का ये, जैसे मेष लग्न की कुंडली है तो इसमें जो क्या बोलता है कि ये कन्या राशि का जो हो गया, जैसे बुध का महादशा हो गया, ये बुध का महादशा, इसको अकारक बोला जाएगा। शनि का महादशा तो कुछ सम बोला जाएगा, लेकिन ये भी एक मतलब समता रखेगा, लेकिन उतना इसको नहीं बोला जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर इस सारे के सारे में जो है ना, अगर किसी भी प्रकार का कोई महादशा अगर आता है तो निश्चित रूप में उसके लिए ये दिक्कत परेशानी देता है। इसके अलावा, ठीक है, अब इसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि कारक ग्रह जो है, ये कारक ग्रह का जो जब जातक के ऊपर में महादशा चल रहा है तो ये कहीं अस्त नहीं होना चाहिए। कारक ग्रह का अस्त नहीं होना है, अस्त नहीं हो, है ना, तो ठीक रहेगा, है ना। अकारक अगर अस्त भी है तो चलेगा, वो जितना कमजोर स्थिति में रहेगा उतना ही जातक के लिए ये बेहतर रिजल्ट देना चाहिए। हमारा ये प्रैक्टिस, हम अपने प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, है ना। लोग क्या कहते हैं ये हमें नहीं पता है, और वो क्या दर्शाते हैं ये हमें नहीं पता है, बट हम अपने अनुभव के आधार पे इस बात का एक चर्चा कर रहे हैं कि जो कि निश्चित रूप में ये देता है, ठीक है। अब ये जैसे मान के चलते हैं कि ये गुरु की महादशा, अगर मान के चलते हैं कि हमें एक और कुंडली का निर्धारण कर देख लेते हैं, ठीक है ना, एक और कुंडली हम इसमें बना लेते हैं और इसकी बात हम करते हैं। है ना, ये हम वृष लग्न की कुंडली बनाते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12 1। अब यही उल्टा हो जाएगा। अब इसका जो कारक ग्रह जो हो गया, इस लग्न की कुंडली का कारक ग्रह जो हो गया वो शुक्र हो गया, शुक्र, शनि और बुध, ये कारक ग्रह हो गया, है ना, ये हो गया कारक हो गया। अगर इस कुंडली में अगर शुक्र की महादशा चल जाए, शनि की महादशा आ जाए, बुध का महादशा आ जाए, तो ऐसे पोजीशन में व्यक्ति का शिक्षा दीक्षा एक अच्छा होता है, ठीक है। ये एक अच्छा होने का एक संकेत मिलता है। अब रह गई बात की राहु का, राहु यहां भी डिस्टर्ब करेगा, राहु का महादशा यहां भी डिस्टर्ब करेगा, महादशा डिस्टर्ब करेगा। इसमें अगर जैसे ये बुध है और ये बुध अगर अस्त है, पंचम भाव का स्वामी इसका बुध हो गया, इसका स्वामी अगर बुध है और ये अस्त है, तो वहां पर भी जातक को ये दिक्कत परेशानी देगा। यही बुध जो है यहां पे अगर आ जाए, बुध की अगर यहां पे दृष्टि पड़ जाएगा, तो बुध इस स्थिति में हो जाएगा क्या कि नीच का हो जाएगा। लेकिन फिर भी यहां पर से अगर दृष्टि ये डालेगा तो भी एक अच्छा पोजीशन जातक का ये बताएगा, ठीक है। अब रह गई बात की उच्च शिक्षा की ओर की अगर बात अगर करें, तो हमें उच्च शिक्षा देखना पड़ेगा कि अष्टम भाव से, ये अष्टम भाव से अगर ये अस्त अगर हो गया, अष्टमेश अगर अस्त हो गया, तो ये भी कहा जाएगा कि उच्च शिक्षा, पढ़ाई तो करेंगे, है ना, पढ़ाई उनकी होगी, लेकिन वो एक बाधा युक्त पढ़ाई होगी और उच्च शिक्षा की ओर जाने में बहुत बड़ी कठिनाई आएगी। उच्च शिक्षा जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, है ना, इस प्रकार का जो भी है, किसी प्रकार का कोई साइंटिस्ट वगैरह रिसर्च वगैरह में अगर जाते हैं तो उसमें दिक्कत परेशानी आएगा। तो ये जगह जब अष्टमेश अगर अस्त हो गया, तो ये उच्च शिक्षा में ये दिक्कत परेशानी ये देगा, ये कन्फर्म है, ठीक है।
ये मेरा मानना है। ये इसका अस्त नहीं होना चाहिए, बट अच्छा जगह में पहुंचना चाहिए। एक और बात आपको बातें बताता हूं कि पंचमेश का 6, 8, 12 भाव में जाने पर भी ये दिक्कत परेशानी देता है। लेकिन यहां पे हम बोलेंगे कि अगर ये पंचमेश और अष्टमेश जो है ये वहां पर अगर गया 6, 8, 12 में गया, लेकिन अगर गुरु लग्न में बैठ जाए और नवम भाव में बैठ जाए तो यहां पर से उस जातक का शिक्षा विशेष होना शुरू हो जाएगा। इसका फिर प्रभाव को कम कर देगा। ये पंचमेश कहीं भी चला जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये गुरु जो अकेला बैठ करके ये सारे सिस्टम को शिक्षा देने में उनकी सहायता करेगा। ये इस तरह का ये कुंडली में एक आता है। तो प्यारे दोस्तों, हम आपसे एक अनुरोध करेंगे कि आप अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में एकदम सजग रहें, और ये अगर परिस्थिति इस तरह का परिस्थितियां अगर आती है जो हमने बताया, इस तरह का परिस्थिति अगर आता है तो निश्चित रूप में उनके लिए एक बाधा है और उसका उपाय वगैरह करना चाहिए। अब रहेगी बात शनि की 7.5 और ढैया। तो शनि की 7.5 जब भी किसी पे भी आएगा तो यहां पे क्या है कि यहां पे शनि अगर आएगा, शनि की 7.5 आएगा तो यहां पे शनि का गोचर काम करेगा, है ना। शनि का क्या करेगा काम? गोचर करेगा। तो अब गोचर में मान करके चलते हैं कि शनि का गोचर में अगर शनि का आया हुआ है तो शनि का यहां पे अगर पंचम भाव पे अगर दृष्टि पड़ेगा, जैसे इसकी अगर इस लग्न वाले के लिए शनि की अगर 7.5 चल रही है, या गोचर अगर चल रहा है, और अगर गोचर में यहां पे अभी जो कि देखा जा रहा है कि मीन राशि में शनि आया हुआ है, यहां से 7वीं दृष्टि इस भाव पे, पंचम भाव पे वृष लग्न के कुंडली वाले के लिए ये पड़ रहा, जो कि इसका मित्र राशि है, और मित्र राशि के लिए ये अच्छा कर देगा। ठीक है, अच्छा कर देगा। लेकिन पिछले साल की बात अगर बताएं, 2023 से जो परेशानियां जो लोगों को घेरा था, वो अगर इस लग्न मेष लग्न की कुंडली वाले की बताएं तो ये यहां पर से 7वीं दृष्टि ये पंचम भाव पे पड़ रहा था और ये दिक्कत परेशानी दे दिया था, है ना। ये 5वीं, चूंकि ये सूर्य हो गया शनि का दुश्मन है, तो ये स्थिति इस तरह का बनता है। तो मेरा तात्पर्य, कहने का तात्पर्य यह है कि शनि की 7.5 अगर मित्र राशि में अगर उसकी दृष्टि पड़ रही है तो उसको अच्छा कर देगा। पंचम भाव पे ही पड़ना चाहिए, है ना। पंचम भाव पे पड़ेगा तभी ये होगा। जैसे अभी वर्तमान की स्थिति देखा जाए तो अभी शनि मीन राशि में ये गोचर कर रहा है, और मीन राशि से गोचर कर रहा है कहां पे? ये तृतीय दृष्टि यहां पे डाल रहा है, इसके लग्न पे डाल रहा है। ठीक है, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि यहां पड़ रहा है, और 10वीं दृष्टि यहां पे पड़ रहा है। 7, 8, 9, 10 इसमें पड़ रहा है, अष्टम भाव पे पड़ रहा है। तो जो उच्च शिक्षा की ओर जाने वाले हैं, यहां पे जो उच्च शिक्षा की ओर जाने वाले उनके लिए फायदेमंद हो जाएगा, है ना। जो उच्च शिक्षा की ओर जाने वाले हैं उनके लिए यह फायदेमंद हो जाएगा। ये इस दृष्टि की गोचर, सिर्फ गोचर ही हमें लेकर के नहीं चलना है, इसकी महादशा और दशा भी लेके चलना है। अब मान के चलते हैं ये गोचर में ये शनि आया हुआ है और राहु का महादशा चल रहा है, किसी अकारक ग्रह का महादशा चल रहा है, तो भी ये दिक्कत परेशानी ये दे देगा, है ना। लेकिन इसे हमको हमेशा ध्यान में रखना है। अब जैसे यहाँ पे हो गया, अब इस लग्न की अगर बात करें, मेष लग्न की बात करें, तो शनि अभी यहाँ पे गोचर कर रहा है। शनि यहाँ पे ये मीन राशि में गोचर कर रहा है, इसकी तृतीय दृष्टि यहाँ पे पड़ रहा है, तो ये मित्र राशि को देख रहा है, तो ये भी यहाँ पे फायदेमंद दे देगा, फायदा दे देगा। 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पे ये पड़ रहा है, इसकी दृष्टि पड़ रहा है, तो ये भी इसके लिए जितने भी मेष लग्न वाले की कुंडली का कंपटीटर होगा, तो ऐसे स्थिति में ये कंपटीटर को कोई भी कंपटीशन को ये फाइट करेगा, निश्चित रूप में वो उसके सफलता मिलेगा। 7 हो गया, 8, 9, 10 ये भाग्य स्थान को भी देख रहा है, तो यहाँ पर से अभी शनि का गोचर जो है ना, मेष लग्न वाले के लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला ये हमें लगता है ना कि है। और ऐसे जातक को कोई किसी भी कंपटीशन में बैठ करके भाग लेने में हमें लगता है उनको सफलता जरूर मिलेगा, निश्चित मिलेगा, ये तय बात है ना। तो ये इस तरह का अगर कुंडली अगर किसी की अगर आती है तो इसको करना चाहिए। अब जैसे मान के चलते हैं कि राहु का महादशा यहाँ पे चल रहा है इनकी, और राहु कोई अच्छे पोजीशन में नहीं बैठा हुआ, राहु इसी स्थान में पंचम भाव में ही बैठा हुआ है, ठीक है ना। पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है,
अब ये राहु करेगा क्या कि बहुत ही खराब स्थिति कर देगा, है ना। इसकी दृष्टि होने के बावजूद में भी इसको दिक्कत दे देगा, ठीक है, इसको दिक्कत कर देगा, क्योंकि राहु जिस स्थान में बैठता है उस स्थान की हानि करता है। गुरु अगर ये यहां पे अगर बैठ गया, नवम भाव में बैठ गया, लग्न में बैठ गया, तो इस जातक के लिए तो बढ़िया दे देगा। किसी की कुंडली में अगर लग्न में बैठ जाए, और ये किसी लग्न की कुंडली हो, लग्न में अगर बैठ जाए और नवम भाव में बैठ जाए, तो ऐसे स्थिति में उस जातक का शिक्षा निश्चित रूप में ये होगा, ये कन्फर्म है कि शिक्षा होगा। लेकिन अगर राहु यहाँ पे बैठ जाएगा तो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देगा उसको, जो पढ़ाई लिखाई में का समय जो आता है, और राहु का महादशा चल जाए तो ऐसे में तो पढ़ाई लिखाई एकदम डेड कर देगा, है ना। ये मेरा मानना है, ठीक है। अगर मान के चलते हैं यही राहु अगर इस स्थान में बैठ जाए, गुरु इस स्थान में बैठ जाए, पंचम भाव में अगर गुरु अगर बैठ जाए, तो यहां पे जातक का शिक्षा को डिस्टर्ब करेगा, पढ़ाई लिखाई के मामले में वो बहुत वीक हो जाएगा, है ना। पंचमेश इस स्थान में आ जाए, इस स्थान में आ जाए, या फिर इस स्थान में आ जाए, तो भी वो वीक होगा। तो ये परिस्थितियां ये शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को आता है। अगर आपके बच्चों की भी अगर कुंडली इस प्रकार की अगर है, तो एक बार अपने डेट ऑफ बर्थ निकाल करके एस्ट्रोसेज पे जाएं और उसको उसमें कुंडली पे डालें, है ना, डेट ऑफ बर्थ डाल करके, और देखें अगर इस पोजीशन का अगर है तो निश्चित रूप में उन बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। शिक्षा में एक और बड़ी बाधा भी जो परिस्थितियां जो चल रही है, पिछले एपिसोड में हम उसकी चर्चा, उसके विषय पे हम बात किए हैं, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी बाधा चल रहा हुआ है ना। बाधा ये है कि जातक की कुंडली में अगर शुक्र नीच का है, 6 नंबर में अगर शुक्र पहुंचा हुआ है, ठीक है, 6 नंबर में, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि 6 नंबर मोटा मोटी मानिए कि इसको 1 मिनट, किसी भी कुंडली की, किसी की कुंडली पे हम बात करेंगे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। यहां पे आ जाए शुक्र, यहां पे आ जाए, या यहां पे आ जाए, है ना, या फिर यहां पे आ जाए, या यहां आ जाए। ये 4 पोजीशन जो बताता है ये शुक्र का मजबूत बना बताता है ना। लेकिन जिसमें से कि एक ये पोजीशन बताता है ये शुक्र का दिक्कत देता है। अगर जिस उम्र में जो बच्चे लोग पहुंचते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, ऐसे उम्र में अगर इनकी ये इस प्रकार की अगर कुंडली है, तो निश्चित रूप में बच्चे का भटकाव होने का एक संकेत मिलता है। तो गार्जियन को ऐसे स्थिति में बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, उनकी परवरिश पे ध्यान देना चाहिए, और एक अच्छे माहौल जो मिले उस माहौल में बच्चों को रखना चाहिए, ताकि वो भटकाव से बचें। और भटकाव कौन देगा? अगर शुक्र इस पोजीशन में है, राहु का महादशा चल गया, शनि की 7.5 आ जाए, ढैया आ जाए, कोई अकारक ग्रह का महादशा चल गया, कोई अकारक ग्रह का महादशा अगर चल गया, तो ऐसे पोजीशन में निश्चित रूप में जातक को ये बच्चे को भटका देता है। तो ये हम कहेंगे भटका देता जरूर है, बट हमने कहा क्या कि देश काल परिस्थिति, है ना, आपको सिर्फ माहौल को चेंज करना है। बच्चे पे ये नहीं कहना कि भैया तुम गलत रास्ते में जा रहे हो, ये वो कर रहे हो, वो कर रहे हो, नहीं, वैसा नहीं करना है। उनकी माहौल को चेंज करना है। ऐसे माहौल में हम उनको रख देंगे कि जहां पे शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यवस्था हो, और सिर्फ शिक्षा ही शिक्षा मिले, तभी वो आगे ये सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आपके साथ में एक अनुरोध करता हूं कि अगर हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम पे हमारा दिया हुआ नंबर दिया हुआ है, उस पर आकर के आप कॉल करके रत्न से जुड़ा हुआ कार्य, कुंडली से विश्लेषण, और भी जो भी जंत्र का होता है, ये प्रक्रिया में आप करने का एक कॉल करके आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद।